बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्पाइसी वे किचन। मैं हूं मोना और आज मैं आपके लिए ना बहुत ज़बरदस्त सा एक डेज़र्ट लेकर आई हूं। ये मैंने बनाया है जी, सवैयाँ कस्टर्ड बनाई हैं। आप इसे बिल्कुल जब ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल ही एक डिफरेंट सी रेसिपी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक है। इसके अंदर जेली भी है, इसके अंदर कस्टर्ड भी है और सवैयाँ भी हैं, बादाम भी हैं। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी है। अब हम आपको आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा काम, मेरी एफ़र्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलें इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम पैन में 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और घी को मेल्ट होने देते हैं। हो गया है तो इसके अंदर मैं 2 कप सवैयाँ डालूंगी, जिसे देखिए मैंने इतना छोटा छोटा सा करके रखा हुआ है। ये देखें बहुत छोटी छोटी मैंने इनको तोड़ के रखा हुआ है। और अब हम इस घी के अंदर इनको भून लेंगे ज़रा अच्छा सा, थोड़ा सा कलर भी आ जाए इनका। बहुत ज़बरदस्त सा, बड़ा मज़ेदार सा हमारा ये ईद स्पेशल डिज़र्ट रेडी हो रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। दवाइयों में से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है और आंच जो है वो मैंने मीडियम रखी हुई थी। अगर आप तेज़ आंच करेंगी तो सवैयाँ जल जाएंगी और हमारे डिज़र्ट में कड़वाहट आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 4 टेबलस्पून शुगर डाल दूँगी और इसको भी अब इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आंच फिर बता दूँ, आंच आपने मीडियम टू लो ही रखनी है। स्पैचुला या स्पून को लगातार हिलाते हुए बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि सवैयाँ जो हैं वो जले ना, क्योंकि अब हमने इसके अंदर चीनी डाल दी है और इसको चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं। स्टेज पे आपने 4 टेबलस्पून पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे, बस हमने हल्का सा इनको सॉफ्ट करना है। ये देखिए पानी डालते ही ये सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। इतना आपने बस पानी 4 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का हल्का हमने इनका क्रंच रखना है और साथ हमने इनको सॉफ्ट भी करना है। 3 से 4 मिनट मैंने इनको इसी आंच पे रखा है, हल्की आंच पे। तो ये देखें इनका हल्का हल्का सा क्रंच भी है और सॉफ्ट भी हो गई हैं। अब हम इनको रिमूव करते हैं और पैन में दूध डालते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। पैन में डालेंगे जी 2.5 कप दूध, फुल फैट मिल्क है और इसको आने देते हैं बॉयल। जब तक ये बॉयल होता है हम कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेते हैं। टेबलस्पून मैंने इसके अंदर प्याले में कॉर्नफ्लोर को ऐड किया है और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं डालूंगी वनीला कस्टर्ड। बहुत भर भर के नहीं, बस ऐसे। और इसको अब हम हाफ कप दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मेरे पास हाफ कप दूध है, रूम टेम्परेचर का है। और इसको अब हम मिक्स करते हैं ताकि किसी किस्म की कोई गुठली ना बन जाए। कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसी स्टेज पे आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस डालना है। 3 से 4 ड्रॉप्स डाल दें, नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। दूध को हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो गया है तो इसके अंदर मैं हाफ कप जो है वो शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर को मिक्स कर लेते हैं। चीनी अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो गई है। अब हमने जो दूध और कॉर्नफ्लोर बना के रखा हुआ है वो इसके अंदर ऐड करेंगे और आपने कंटिन्यू स्पून को या बीटर को, ये मेरे पास बीटर है, आपने मिक्स करना है ताकि जो है ना गुठलियां ना बन जाए। ये देखिए 6 से 7 मिनट कंटिन्यूस मैंने इसके अंदर स्पैचुला को हिलाया है, मिक्स किया है इसे। और आंच फिर बता दूं मीडियम से बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि कस्टर्ड भी है और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी है। ये दोनों जो है वो एकदम से थिक हो जाते हैं। तो ये देखिए अब हमारा ये कितना ज़बरदस्त सा क्रीमी और ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 1 टीस्पून
कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड करें, नहीं है तो स्किप कर दें। इससे इसकी लुक और टेस्ट बहुत क्रीमी हो जाता है। तो ये देखें एकदम से ये इसने क्रीमी टेक्सचर बना लिया है। अब हम इसको ठंडा करते हैं और इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। कस्टर्ड रेडी होता है, ठंडा होता है, तब तक हम जेली को रेडी कर लेते हैं। जेली हमने पकानी नहीं है। मैंने इसके अंदर एक पैकेट जो है वो बनाना जेली है और इसके अंदर मैंने 1 कप उबलता हुआ पानी डाला है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब कोई सी भी आप सर्विंग डिश ले लें, मेरे पास ये थी। मैंने इसके अंदर अब सेवइयाँ जो हैं वो इनको हम सेट कर लेंगे, एक लेयर लगा लेंगे। इन सेवइयों की लेयर लग गई है। अब हमने जो कस्टर्ड बनाया था जो कि रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, हम इसके ऊपर डाल देंगे इतना कि एक लेयर बन जाए और इसको भी अच्छी तरह से स्पून की मदद से हम स्प्रेड कर देते हैं सारी तरफ। इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी कि मेरे पास ये बनाना है जो मैंने छोटे छोटे करके सर्कल में काट लिए हैं, वो इसके ऊपर डाल देंगे सारे। इंशाल्लाह ताला आप ये डेज़र्ट बनाएंगे ईद पे तो देखिएगा आपकी कितनी तारीफ होती है। आप लोगों को ज़रूर ये रेसिपी सब लोगों को बताएंगे जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। और इसके साथ ही इसके ऊपर थोड़े से बादाम और मेरे पास खजूरें हैं, ये फ्रेश खजूरें हैं, वो मैं डाल देती हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो अभी हमने जेली बनाई है, ये देखें, इसको क्योंकि मैंने सेट नहीं किया था तो ये इसके ऊपर डाल देते हैं। जेली जो है वो कस्टर्ड के साथ खुद ही जो है वो शेप बना लेगी अपनी। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम इसके ऊपर एक लेयर और सेवइयों की लगा देते हैं। ये सेवइयों की एक और मैंने लेयर लगा दी है। अब मैं क्या करूँगी, यही जो कस्टर्ड हमने बनाया था, जो बाकी हमने बचा दिया था, वो भी इसके ऊपर अच्छी तरह से हम फैला देते हैं। इसको मैंने डाल दिया है। अब मैं स्पून की मदद से इसको पूरी तरफ फैला देती हूँ। ऊपर हमने डाल दिया है। अब डेकोरेशन जो है वो आप अपनी मर्जी से कर लें। वैसे मैं ऐसे करके सारी तरफ जो है वो केले रख देती हूँ। बहुत ही शानदार और मज़ेदार हमारी ये सेवइयों के साथ डेजर्ट बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ईद पे ज़रूर बनाएं और अगर अफ्तार पार्टी है तो इसे ज़रूर बनाएं और फिर दुआओं में याद रखते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।